नमस्कार साथियों यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई भी आप प्लॉट या कृषि ज़मीन, तो वहाँ पे ध्यान रखें धारा 116 का। क्योंकि भले ही आपने पैसा दिया, सही तरीके से रजिस्ट्री करवाई, म्यूटेशन हो गया, दाखिल खारिज हो गया, फिर भी आपको कब्जा नहीं मिलेगा। अब देखिए, मैं विद प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ साथियों। उससे पहले कहूँगा, जो भी लोग जूनियर एडवोकेट हैं, ठीक है, और आप कोड ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे स्टे कैसे लें, आदेश स्थगन कैसे करें, ठीक है, ज़मीन का बंटवारा, सीमांकन, संशोधन, कैविएट, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी इसमें ड्राफ्टिंग आपको मिलेंगी प्लस नियम, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये सही लगे तो ये ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोर्ट केस किस में होगा, वाद पत्र के नियम, न्यायालय का चयन, वाद तथ्य, अनुतोष, धन अधिकारिकता, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सभी की ड्राफ्टिंग आपको मिलेगी। आते सीधा अपने टॉपिक पर। देखिए, जब भी कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप कोई एक्स प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये देख लें कि भाई इसमें धारा 116 117 की प्रक्रिया चल तो नहीं रही है या चलने की संभावना तो नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी खरीदी और वहाँ पे इस टाइप का अगर कोई विवाद सामने आता है तो ऐसी कंडीशन में आपको कब्जा नहीं मिलेगा। अब देखिए, वही इस व्यक्ति को नहीं मिला, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे क्या है कि वादीगढ़ अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र सुना गया और यहाँ पे वाद रजिस्टर्ड हो गया। अतः आदेश हुआ है कि अग्रिम आदेश तक उभय पक्षों को मौके पर यथास्थिति बनाए रखे तथा भूमि पर विवाद यानी कि किसी भी प्रकार का निर्माण और क्रय विक्रय करने पर रोक लगाई। अब ये रोक लगी क्यों और इससे जो व्यक्ति जमीन खरीदा था, प्लॉट, वो प्रभावित कैसे हुआ, वो आप समझें, ठीक है। और अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कि ज़मीन सही है कि नहीं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा साथियों एक्चुअली ये होता इसलिए है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई भी ये प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, इसका खसरा संख्या है 788, ठीक है। इसमें ए और बी दो लोग हैं, मान लीजिए ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे। आपने बी से प्लॉट परचेज किया था, ठीक है। यहाँ पे आप पोजीशन करने आए, वैसे ही मैंने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि नहीं, मैं आपको कब्जा नहीं करने दूंगा, ठीक है। और बी लगा सकता है, इस बेसिस पे लगा सकता है। आप कहोगे नहीं, मैंने तो बी से लिया है, हमने चौहद्दी भी डलवाई, पूर्व में ये, पश्चिम में ये, उत्तर में ये, दक्षिण में ये, ठीक है, फिर भी मैं रुकवा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी इसमें 117 की कार्रवाई नहीं हुई है, कुरा डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, ठीक है। और ऐसे में मैं चला जाता हूँ कोर्ट, और अगर कोर्ट में ये स्थगन आदेश मिल जाता है कि इस फलाने खसरा संख्या पर 788 पर कोई भी भूमि मतलब मौके पर यथास्थिति बनाए रखी जाए, तो आपकी हैसियत नहीं कि आप निर्माण कर लो। और ऐसे कई मैटर है, लगभग जमीन खरीदने के बाद 30% लोग ऐसे होंगे जो जमीनों पर कब्जे नहीं ले पा रहे हैं, उनके सह खातेदार विवाद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारा साथियों ये है कि जब भी आप जमीन खरीदते हैं तो इसमें ये चेक करें कि भाई इसका शेयर कितना है, कितने सह खातेदारक हैं, कोई धारा 116 117 का केसेस पेंडिंग तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करें, ठीक है। इसके अलावा भी आप चेक करें, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, ठीक है, श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, ये ज़मीन सरकारी तो नहीं है। सारी चीज़ें आप चेक करें। और बाकी मेरा यही रहेगा कि भाई जहाँ भी कई सही खातेदारक होते हैं, सोच समझ कर ज़मीन खरीदें और तुरंत पोजीशन लें, ठीक है। फिर भी आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।